हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमने रेगुलर इरेगुलर वर्ब की क्लास को शुरू किया था, जहाँ पे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ने जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास रेगुलर इरेगुलर वर्ब है हम उनको कवर अप कर रहे थे। इससे पिछली क्लास तक हम सभी रेगुलर इरेगुलर वर्ब को कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं सारे वर्ड्स की, जिस पे हम देखते हैं कि एसएससी या अलग अलग एग्ज़ाम में इसके फॉर्म्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को पुट किया जाता है। तो आज आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो सारे ही रेगुलर इरेगुलर वर्ब का मिक्सचर होगा। हमने छोटे छोटे 5-5 मिनट के सेशन में सबको ही कंप्लीट किया है, कवर अप किया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उसे ज़रूर देखिए, अलग अलग सेक्शन में 5-5 मिनट के वो डिवाइडेड है। सो शुरू करते हैं क्लास को। आज देखेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन पे हम यहाँ बात करेंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन ही होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं क्लास को। आप देखेंगे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द न्यू टैक्सेशन रेट अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, नो एरर। और आप देखेंगे एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो करना क्या है, पहले वीडियो को पॉज करना है, आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट के अंदर एरर है, देन फिर उसको इम्प्रूव करेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें, आई होप कि आपने ये कर लिया होगा। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो पार्ट है यहाँ नॉर्मल बात कही जा रही है। द न्यू टैक्सेशन रेट, जो नए टैक्स के रेट्स हैं, अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया है। आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, वो क्या करेंगे, प्रभाव डालेंगे किस चीज़ पे, एक्सपोर्ट सेक्टर पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा सी वाला पार्ट है, यहाँ हमें गिवन है इफेक्ट, और हम पढ़ चुके हैं पहले भी, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में भी हमने इफेक्ट और अफेक्ट पे बात किया था। इफेक्ट एंड द नेक्स्ट वन इज अफेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट की तो आप देखेंगे इसको हम नाउन के फॉर्म में क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जबकि जो अफेक्ट होता है ये हमेशा वर्ब की तरह ही क्या करता है, काम करता है। सेकेंड चीज़, जब हम बात करते हैं अफेक्ट की, तो जो अफेक्ट होता है ना वो चेंज को दिखाता है कि क्या चेंज आएगा, क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्या बदलाव आ रहे हैं, उसको डिनोट करने के लिए हम अफेक्ट यूज़ करते हैं। जबकि जो इफ़ेक्ट होता है चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको इफ़ेक्ट दिखाता है। आई होप दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। जब हम बात करते हैं अफेक्ट की, तो अफेक्ट हमें चेंज के बारे में बताता है, बदलाव के बारे में बताता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट की, तो इफ़ेक्ट उस चेंज से क्या रिज़ल्ट आया, क्या कंक्लूजन आया, वो हमें बताता है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, आप देखेंगे कि ये इंडिकेट करता है कि क्या चेंज हुआ है, उस चेंज की वजह से रिज़ल्ट क्या आया है, ये उसको शो करता है। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं यहाँ पर हमें चाहिए क्या। आप देखेंगे द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट पॉलिसी। अब हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है हमारे पास, बाउंड टू यहाँ पर हमें क्या चाहिए, आपको पढ़ के क्लियर होगा ये कि यहाँ पर हमें चाहिए मेन वर्ब चाहिए एक, और आप जानते हैं मेन वर्ब का काम इफेक्ट ना करके अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अफेक्ट का मतलब वर्ब यूज़ करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे एरर, तो सी पार्ट के अंदर एरर है। यहाँ पे हमें कोई किसी का रिजल्ट नहीं पता चल रहा, हमें सिर्फ बताया गया है नई टैक्सेशन पॉलिसी करी गई है चालू, यानी कि अनाउंस किया गया, उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा एक्सपोर्ट सेक्टर में, उसको डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, ना कि एक्सपोर्ट सेक्टर से क्या हमें रिजल्ट मिला ये हमें नहीं बताया जा रहा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफेक्ट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इम्प्रूव करने के लिए इफेक्ट को हम रिप्लेस करेंगे किससे, अफेक्ट से। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर द सेवरल आवर्स a day even after he rose to fame, no error। सेम चीज़ की आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है वेल नोन पियानिस्ट, पियानिस्ट कौन होता है, जो पियानो को बजाता है उसको बोलते हैं। आगे हमें नेक्स्ट पार्ट में गिवन है हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर, उसको क्या थी, बहुत प्रैक्टिस की है रेगुलर कई घंटों तक, उस दिन से पहले तक भी जब उसको फेम मिला। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे बी पार्ट के अंदर हमें गिवन है प्रैक्टिस। हमने देखा है प्रैक्टिस हम दो फॉर्म में लिखते हैं,
एक तो जिसके पीछे CE होता है और एक जिसके पीछे SE होता है। दैट मीन्स नेक्स्ट जो स्पेलिंग है, एक सेकेंड, PRACTISE, प्रैक्टिस। आप जानते हैं दोनों ही क्या है, प्रैक्टिस है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, पर जो डिफरेंस है वो क्या है, जब हम CE वाले की बात करते हैं तो ये नाउन के फॉर्म में यूज़ होता है, जबकि हम SE वाले प्रैक्टिस की बात करते हैं तो ये वर्ब का काम करता है सेंटेंस में आके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें सेंटेंस के अंदर नाउन की ज़रूरत है या वर्ब की। तो देखेंगे आप, जैसे हैड टू के बाद हम जानते हैं इसके बाद क्या आता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का काम करता है। तो दैट मीन्स ये तो क्लियर है कि हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए ना कि नाउन चाहिए। तो हमें एरर आइडेंटिफाई करना था। आप देख पा रहे हैं बी पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस है इसको हम रिप्लेस कर देंगे SE वाली स्पेलिंग से, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लेरिफाई हुआ होगा। अगर यहाँ कोई डाउट नहीं है तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ़ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड अ हाउस बिल्ट अ स्टोन, नो एरर। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम चीज़ कि पहले वीडियो को पॉज करना है और फिर आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। तो सबसे पहले वाले पार्ट में हमें गिवन है इफ़ यू टर्न द कॉर्नर, अगर आप कॉर्नर की तरफ टर्न करेंगे, जाएंगे, यू विल फाउंड, तो आपको मिलेगा अ घर, मतलब एक घर मिलेगा जो किससे बना हुआ है, स्टोन से। तो यहाँ पर जो ये बी वाला पार्ट है फाउंड, आप देखेंगे क्योंकि हम रेगुलर वर्ब को ही कर रहे हैं तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि एरर कौन से पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन तो है नहीं। तो आप देखेंगे इतना तो समझ आ रहा है कि बी वाला जो फाउंड है, जो भी प्रॉब्लम है इसी में ही है। तो आप देखेंगे अगर हम बात करते हैं इसको इम्प्रूव करने की, तो बी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फाउंड गिवन है, हम जानते हैं एक तो होता है फाउंड और एक होता है फाइंड। जब हम बात करते हैं फाउंड की तो इसका मतलब होता है चीज़ों को स्थापित करना। स्थापित करने के सेंस में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, एक सेकेंड, और जो फाइंड होता है ये क्या बोलता है, ये जब हम चीज़ों को ढूंढने या खोजने की बात करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो किसी चीज़ को पाना या ढूंढना, उस सेंस में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो क्या यहाँ पे इस घर को स्थापित करने की बात हो रही है या ढूंढने की बात हो रही है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ ढूंढने की बात करें कि आप कॉर्नर की साइड जाएंगे तो आपको एक घर मिलेगा जो किससे बना होगा, स्टोन से। यहाँ पे किसी भी चीज़ को स्थापित करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस स्टोन वाले घर को हम खुद स्थापित नहीं करें, वो पहले से ही स्थापित है, बस हम उसे ढूंढ रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसे इम्प्रूव करेंगे तो फाउंड की जगह पर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, फाइंड, ठीक है। तो आई होप कि थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग अफेक्ट ओवर 20 फैमिलीज, नो एरर। सेम चीज़ यहाँ पर भी वीडियो को पहले पॉज करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे किस पार्ट के अंदर एरर है। और आप देखेंगे एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें, हमें गिवन है द फायर इन द अपार्टमेंट। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर तो कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट वाले पार्ट में गिवन है बिल्डिंग अफेक्टेड ओवर 20 फैमिलीज, नो एरर। यहाँ पर बी वाले पार्ट में हमें गिवन है अफेक्टेड, और अभी जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अफेक्टेड और इफेक्टेड दोनों ही वर्ड को अच्छे से समझा है। तो आप खुद थोड़ा सा फोकस करके खुद बताइए कि यहाँ पे अफेक्टेड यूज़ किया जाएगा या इफेक्टेड यूज़ किया जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे फर्स्ट वाले ही क्वेश्चन में हमने देखा, जब हम बात करते हैं
इफेक्ट की, तो इफेक्ट क्या करता है, नाउन की तरह काम करता है। जब हम बात करते हैं अफेक्ट की, ये वर्ब की तरह काम करता है। जो अफेक्ट होता है ये हमें बदलाव को या चेंज को दिखाता है, जबकि जो इफेक्ट होता है उस बदलाव या चेंज के रिजल्ट को शो करता है। इतनी चीज़ें हमें यहाँ समझ में आई थी। अगर हम यहाँ पर आएँ तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पे हमें चाहिए क्या, वर्ब चाहिए या नाउन चाहिए। द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग अफेक्टेड ओवर 20 फैमिलीज। तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के फॉर्म में हमारे पास है, हमें क्या चाहिए था, वर्ब चाहिए था। और आप देखेंगे वर्ब के फॉर्म में हम अफेक्टेड को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अफेक्ट होता है ये वर्ब का ही काम करता है। इसके अलावा सेकंड चीज़, आप सेंस वाइज भी जाएंगे तो यहाँ पर समझेंगे कि द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग अफेक्ट 20 फैमिलीज़। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि आग लगने की वजह से क्या प्रभाव पड़ा, क्या चेंज आया, क्या इफेक्ट आया, उसे ही शो कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अफेक्टेड राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमें नाउन नहीं चाहिए था, इसलिए यहाँ पे इफेक्टेड नहीं होगा। तो इस वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें, इस वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, तो नो एरर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ऑन द वे ही वॉज बाइटेड ऑन हिज टॉय बाय अ पॉइजनस स्नेक, नो एरर। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में हमें गिवन है ऑन द वे, रास्ते में, ही वॉज बाइटेड ऑन हिज टॉय बाय अ पॉइजनस स्नेक, एक जहरीले सांप के द्वारा उसके क्या है, पैर पे, टॉय पे काट लिया गया। ये कहने का सेंस है। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है, ये तो आप देख पा रहे हैं। बात करते हैं सेकंड वाले की, तो यहाँ पे आप देखेंगे गिवन है बाइटेड, जबकि हम जानते हैं कि बाइट जो होता है, बाइट का मतलब होता है काटना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि वर्ब की सेकंड फॉर्म बाइट की क्या हो जाती है, ये हो जाता है बिट। और इसी तरह अगर हम बात करें थर्ड फॉर्म की, तो बाइट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन। ठीक है, दैट मीन्स कि बाइट की कोई भी फॉर्म ईडी फॉर्म से नहीं बनती, ईडी से नहीं बनती है, ये इर्रेगुलर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर आप देख के ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे एरर क्या है, बी पार्ट के अंदर है। और इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ईडी यूज़ किया गया और वाज आया, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी ये कंफ्यूज कर सकता है। तो कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ही वॉज बाइटेड, एक्शन कंप्लीटेड है, और एक्शन कंप्लीटेड को शो करने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाइटेड को रिप्लेस करेंगे बिटन से। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और आप देखेंगे ये भी एसएससी एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स में फेल लाइक दे आर गोइंग अननोटिस्ड, नो एरर। ए वाले पार्ट में गिवन है, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स में फेल लाइक दे। फेल का मतलब क्या होता है, गिरना, जबकि आप देखेंगे कि यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा, ये जो वर्ड है ये कोई सेंस नहीं दे रहा। लॉट ऑफ एफर्ट में फेल, गिरे, आर गोइंग अननोटिस, जिसको क्या किया गया, रेगुलरली अननोटिस किया गया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बी वाले पार्ट के अंदर एरर है, और एरर क्या है, यहाँ पे फेल ना होके फेल होना चाहिए था, कि बहुत सारे एफर्ट जो थे वो लगातार फेल होते चले गए, ये कहने का सेंस है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फेल। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम कास्टेड आ शेडो ओवर इलेक्शंस, नो एरर। करना क्या है, सेम चीज़, वीडियो को पॉज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किस पार्ट के अंदर एरर है। तो आप फर्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम, कि जो रेसिज्म है, भेदभाव है, और इसके अलावा जो हेट क्राइम्स है वो क्या है, रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। कास्टेड आ शेडो ओवर इलेक्शंस, और इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, डायरेक्टली इलेक्शंस पे भी पड़ रहा है। तो आप देखेंगे जो बी वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें गिवन है कास्टेड। हम जानते हैं वर्ड होता है कास्ट, कास्ट मतलब वही प्रसारण करना या चीज़ों को शो करना, इसको बोलते हैं। और आपने देखा है, इससे पहले हम इस बात को पढ़ भी चुके हैं। एक सेकेंड, हम पिछली क्लास में इसको कंप्लीट कर चुके कि जब हम बात करते हैं कास्ट की, तो कास्ट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता। कास्ट की फर्स्ट फॉर्म भी कास्ट होती है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। इसके फॉर्म में मैंने आपको ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट और फोरकास्ट भी समझाया था अच्छे से, कि ब्रॉडकास्ट की भी सेकंड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही रहेगी, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट रहेगी,
टेलीकास्ट की सेकंड फॉर्म भी टेलीकास्ट रहेगी और थर्ड फॉर्म भी क्या है, टेलीकास्ट ही रहेगी। इसी तरीके से फोरकास्ट की फर्स्ट फॉर्म भी फोरकास्ट है, सेकंड फॉर्म भी फोरकास्ट है और थर्ड फॉर्म भी फोरकास्ट है। याद रखना कभी भी कास्ट की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कास्टेड नहीं होता है, कास्ट का कास्ट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए कि एरर कौन से वाले पार्ट में है और क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कास्टेड गिवन है, हम जानते हैं कास्टेड कुछ नहीं होता, हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कास्ट। तो यहाँ के लिए राइट ऑप्शन कास्ट हो जाएगा। एरर बी वाले पार्ट के अंदर है, ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम सारे ही इंपॉर्टेंट रेगुलर इरेगुलर वर्ब को कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने फोकसली उन्हें किया है अच्छे से तो आपको यहाँ इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस, नो एरर। ए वाले पार्ट में गिवन है द रिपोर्टर, देखेंगे आप यहाँ कोई एरर नहीं है। सेकंड वाज अनेबल, जो रिपोर्टर है वो अनेबल है टू इलिसिट इंफॉर्मेशन। देखिए इलिसिट का मतलब होता है अवैध, जिसे हम बोल देते हैं गैर कानूनी, ठीक है। एक और वर्ड होता है जो होता है इलिसिट, इसका मतलब होता है चीज़ों पे प्रकाश डालना, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रकाश डालना और इसका मतलब क्या होता है, गैर कानूनी, जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गैर कानूनी। द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस, तो यहाँ पर गैर कानूनी का क्या आपको कोई सेंस मिल रहा है, नहीं। यहाँ पे इलिसिट का सेंस मिलेगा कि रिपोर्टर क्या था, अनेबल रहा किस चीज़ पे, प्रकाश डालने पे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस, कि पुलिस के ऊपर मतलब जो भी ये इंफॉर्मेशंस थी उन पे अच्छे से प्रकाश नहीं डाल पाया, ये कहने का मतलब है। यहाँ पे इलिसिट वाला कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एरर कौन से पार्ट के अंदर है, सी वाले पार्ट के अंदर है और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलिसिट, ठीक है। कि वो क्या रहा, अनेबल रहा प्रकाश डालने पे जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के थ्रू आई थी या फ्रॉम द पुलिस आई थी, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एज सून एज दे एंटर्ड द टेम्पल दे प्रे टू गॉड ऑन बेंट नीज, नो एरर। सेम चीज़ इसमें भी क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, देन आइडेंटिफाई करना है कि किस पार्ट के अंदर एरर है। तो अगर हम बात करें 9th क्वेश्चन की, यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में गिवन है एज सून एज दे एंटर्ड द टेम्पल, जैसे जैसे वो क्या थे, मंदिर में एंटर्ड हुए। दे प्रे टू गॉड, भगवान से उन्होंने प्रे करी। ऑन बेंट नीज, अपने घुटनों को मोड़ते हुए। नो एरर, घुटनों के दम पे जो बैठ के प्रार्थना करते हैं उस फॉर्म में। तो करना क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है। देख पाएंगे आप फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर तो कोई एरर है नहीं। थर्ड वाले पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें गिवन है बेंट नीज। बेंट का मतलब क्या होता है, पैरों को मोड़ना, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम बात करते हैं बेंट की, तो आप देखेंगे बेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बेंट होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो सेकंड फॉर्म भी इसकी बेंट ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बात करें अगर थर्ड फॉर्म की, तो थर्ड फॉर्म भी इसकी बेंट होती है। इसके अलावा थर्ड फॉर्म जो इसकी होती है वो होती है बेंटेड, बेंडेड, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो दोनों इसकी थर्ड फॉर्म होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब के फॉर्म में तो हम बेंट को यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें एडजेक्टिव के फॉर्म में या नाउन के फॉर्म में चीज़ों को यूज़ करना होता है, आप कह सकते हैं एडजेक्टिव के फॉर्म में अगर हमें यूज़ करना होता है तो हम बेंडेड यूज़ करते हैं, ना कि बेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती है अगर आप एज अ वर्ब इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एज अ एडजेक्टिव इसको यूज़ करेंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बेंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि यहाँ पर हमें एडजेक्टिव चाहिए था कि वर्ब चाहिए था। तो यहाँ पर बताया गया एज सून एज दे एंटर्ड द टेम्पल दे प्रे टू गॉड, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की अपने पैरों को मोड़ते हुए। तो प्रार्थना किस फॉर्म में की, तो पैरों को मोड़ते हुए। दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए। वर्ब क्या था, प्रे करना, यहाँ पर वर्ब था, ठीक है। तो
तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव के लिए हमने देखा कि क्या हो जाता है, बेंडेड, BENDED। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या है, डी पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, तो बेंट को हम रिप्लेस करेंगे किससे, बेंडेड से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंडेड। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लैरिफाई हुआ होगा। स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ही एडवाइज मी टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर, नो एरर। तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में कहा गया है एडवाइस किया गया। तो एडवाइस हम देखते हैं कि एडवाइस की भी दो स्पेलिंग होती है। फर्स्ट होता है एडवाइस जो हमें गिवन है, नेक्स्ट होता है एडवाइस जहाँ पे SE होता है, एक होता है CE वाला। अगर हम बात करें यूज़ के हिसाब से तो आप देखेंगे जो एडवाइस है SE वाला ये वर्ब का काम करता है, जबकि अगर हम बात करें एडवाइस की तो ये एज आ नाउन भी काम कर सकता है और एज आ एडजेक्टिव भी क्या होता है, सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो पहले तो दोनों का मीनिंग लेकिन सेम होता है, सलाह देना। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए या नाउन चाहिए या फिर एडजेक्टिव चाहिए। तो ही एडवाइस मी, तो यहाँ पर क्या है, उसने मुझे सलाह दी। तो यहाँ पर जो हमें यूज़ करना है वो क्या है, वर्ब है। जबकि जो एडवाइस ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव या आप बोल सकते हैं नाउन का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे किससे, इसे हम रिप्लेस करेंगे एडवाइस से SE वाली स्पेलिंग से। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, ये वाला भी। और ये भी आप देखेंगे SSC CGL एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशियन, नो एरर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉन्ड का मतलब क्या होता है, डूबना। ठीक है, इसका मतलब होता है डूबना। एक और वर्ड होता है दैट इज सिंक। सिंक का मतलब भी क्या होता है, डूबना। ठीक है, और इसका मतलब भी क्या होता है, डूबना ही होता है। पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, जब हम बात करते हैं ड्रोन्ड की ना, तो ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग के डूबने की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंक। किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे किसके डूबने की बात हो रही है, शिप की। शिप क्या है, लिविंग की नॉन लिविंग, तो हम जानते हैं कि ये नॉन लिविंग है। और अगर नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के डूबने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज सिंक, ना कि ड्रॉन्ड। ठीक है, अगर हम बात करें सिंक की फॉर्म्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सैंक होती है। ठीक है, SANK। तो आई होप कि चीज़ें क्लेरिफाई हुई होंगी। तो यहाँ पर एरर क्या है, बी वाले पार्ट के अंदर है। तो ये जो ड्रॉन्ड है, ड्रॉन्ड की जगह हमें क्या यूज़ करना है, सैंक यूज़ करना है। और हमने क्यों यूज़ किया सैंक, क्योंकि जो शिप है उसके डूबने की बात हो रही है, और शिप एक नॉन लिविंग थिंग है। जब किसी नॉन लिविंग थिंग के डूबने की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंक यूज़ करते हैं और उसकी फॉर्म को यूज़ किया जाता है। जब लिविंग थिंग के डूबने की बात करते हैं ना, तो हम ड्रॉन यूज़ करते हैं, ड्रोन्ड। ठीक है, या ड्रोन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, द एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज़ नेगेटिवली इफेक्टेड सॉइल आउटपुट। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे हमें वर्ड गिवन है इफेक्टेड, और हम जानते हैं वर्ड क्या, इफेक्टेड और अफेक्टेड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इफेक्टेड का मतलब हम इसे वर्ब की तरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये जो होता है एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और नाउन का भी काम कर सकता है। ठीक है, सेकंड थिंग जो हमने समझा है, अफेक्ट का मतलब होता है जब हम बात करते हैं चेंज की, और ये क्या होता है, रिजल्ट ऑफ चेंज को शो करता है। ठीक है, तो जब हम बदलाव की या चेंज की बात करते हैं तो उसके लिए हम अफेक्ट यूज़ करते हैं, और ये वर्ब की तरह यूज़ होता है। जब हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो ये नाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे इफ़ेक्टेड, ये क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है।
और क्या शो करता है जो इफेक्टेड होता है, ये चेंज के रिजल्ट को दिखाता है कि चेंज की वजह से क्या असर पड़ा, क्या रिजल्ट आया, उस चीज़ को शो करने के लिए यूज़ करता है, बदलाव को नहीं बताता, बदलाव की वजह से जो रिजल्ट आ रहा है उसको बताता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेसिव यूज़ ऑफ अ पेस्टिसाइड हैज़ नेगेटिवली इफेक्टेड सॉइल आउटपुट। तो यहाँ पर हमें क्या बदलाव को दिखाना है, चेंज को दिखाना है, जिसके लिए हम इफेक्टेड ना यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं, अफेक्टेड। तो यहाँ एरर कौन से पार्ट के अंदर है, सी पार्ट के अंदर है, थर्ड वाले पार्ट के अंदर। इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे इफेक्टेड को किससे, अफेक्टेड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफेक्टेड। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी रेगुलर इरेगुलर वर्ब की क्लासेस कंप्लीट होती हैं, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड थे उन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बेस पे आज हमने अपना प्रैक्टिस सेशन भी क्या है कंप्लीट किया। आई होप कि यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। इन केस कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।